एक बार मालवा देश में राजा विक्रम राज करते थे। वो बहुत सनकी और अहंकारी थे। हर रोज सुबह वो अपनी रानी माधवी को उठाकर बगीचे में ले जाते और उसकी नथ में से एक एक करके 100 तीर निकालते। हर तीर निकालते समय रानी का दिल धड़कता कि कहीं वो हिल ना जाए या राजा का हाथ न कांपे। तीर निकालने के बाद राजा पूछते, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई और वीर पुरुष है? डर के मारे रानी हमेशा जवाब देती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष इस संसार में कोई नहीं है। एक दिन रानी की मां सुमित्रा उनसे मिलने आई। उसने देखा कि उसकी बेटी पहले जैसी नहीं रही, बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह हो गई थी। उसने पूछा, बेटे, तुम्हारी ये हालत क्यों है? क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हें कुछ कमी है? पहले तो रानी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मां ने जोर दिया तो वो रो पड़ी और सारी बात कह सुनाई। राजा का रोज का तीर निकालने का नाटक और उसका डर। मां ने समझदारी से कहा, चिंता मत करो बेटी, कल जब राजा फिर यही सवाल पूछे तो तुम कहना, दुनिया में शूरवीर बहुत हैं, घर नहीं तो बाहर बहुत हैं। आप बाहर निकल कर देखिए, शेर को सवा शेर बहुत हैं। अगली सुबह जब राजा ने वही सवाल पूछा तो रानी ने हिम्मत करके यही जवाब दिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत तैयारी की और दुनिया ने अपने से बड़े वीर खोजने निकल पड़े। चलते चलते एक जंगल के रास्ते में उनकी मुलाकात नील नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो आकाश की ओर देख रहा था। राजा ने पूछा, क्या देख रहे हो? नील ने जवाब दिया, इंद्र के अखाड़े में परियां नाच रही हैं। देखो, एक परी की पाजेब टूटकर गिरने वाली है। कुछ ही पलों में एक पाजेब नीचे आ गिरी। नील ने उसे उठाया और राजा के साथ चल पड़ा। आगे चलकर उनकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक युवक से हुई, जो धनुष बाण लिए बैठा था। उसने बताया कि उसने 100 कोस दूर तीर मारा है और उसका दोस्त बिरजू उसे लेने गया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही बिरजू तीर लेकर वापस आ गया। अब चारों साथी आगे चले और एक नगर पहुंचे, जहां राजकुमारी प्रियंवदा का स्वयंवर हो रहा था। शर्त यह थी कि 50 कोस दूर से 2 घंटे में हंसता पान बोल सुपारी लानी होगी। बिरजू ने यह कार्य स्वीकार किया। वो तेजी से दौड़ा और सुपारी लेकर वापस लौटने लगा, लेकिन रास्ते में थक कर सो गया। दूसरी ओर समय बीतता देख नील ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बिरजू सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने अर्जुन को निशाना लगाने में मदद की और अर्जुन के तीर ने सांप को मार गिराया। आवाज सुनकर बिरजू जाग गया और समय रहते सुपारी लेकर स्वयंवर स्थल पर पहुंच गया। अब सवाल उठा कि राजकुमारी का विवाह किससे हो? राजा विक्रम ने कहा कि वह पहले से विवाहित है। नील ने कहा कि वो तो इंद्रलोक की परियों को देखकर ही खुश है। अर्जुन ने कहा कि शर्त बिरजू ने पूरी की है, इसलिए विवाह का अधिकार उसी को है। अंत में बिरजू का राजकुमारी प्रियंवदा के साथ विवाह हो गया। राजा विक्रम वापस लौटे। इस यात्रा ने उनका अहंकार तोड़ दिया था। उन्होंने रानी माधवी से कभी दुर्व्यवहार ना करने का वचन दिया और समझ गए कि असली वीरता दिखावे में नहीं, विनम्रता में होती है।